हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ में आज हम देखेंगे चैप्टर 4 राइटिंग स्किल। इनफैक्ट हम लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 का पार्ट 3 देख चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। मीन्स कि हम पिक्चर्स और इमेज के थ्रू किसी दूसरे पर्सन से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है मीन्स ऑफ राइटिंग स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। बिकॉज in previous video means introduction to communication skills में हम पढ़ चुके हैं, एक बात हमने सीखी थी जब हमने मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। वहाँ पर जिक्र किया था ओरल कम्युनिकेशन का, जिसमें हम ओरल कम्युनिकेशंस के टाइप्स हमने वहाँ पर पढ़े थे, जो थे रिटन कम्युनिकेशन और स्पोकन कम्युनिकेशन। क्लियर? तो रिटन कम्युनिकेशन कैसे होता है? जब कोई पर्सन अपनी बात को वर्ड्स में लिख करके दूसरे से कहता है तो वो कहलाता मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। सो फ्रेंड्स, जब हम किसी से अपनी बात को लिख करके एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं, उसमें हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो सेंटेंसेस को कैसे हमें यूज करना है, वर्ड्स कैसे हमने यूज करने हैं, ताकि सामने वाला उसको आसानी से समझ ले, जो हमने लिखा है वो दूसरे के लिए रीडेबल हो, जिसको आसानी से समझ ले। तो इसके लिए ज़रूरी है हमारा राइटिंग स्किल्स का अच्छा होना। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि मीन्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, मीन्स राइटिंग स्किल्स का के मायने क्या होते हैं। मीन्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स मीन्स द राइटर इज टू राइट डाउन देयर थॉट्स, ideas, opinions, etc. in a proper way, which makes their thoughts clear to the reader. जो बात मैंने अभी आपको बताई है वही इस डेफिनेशन में भी दिखाई दे रही है कि राइटिंग स्किल्स का मतलब ये है कि जिसमें जो राइटर यानी कि लिखने वाला अपने थॉट्स, आइडिया, ओपिनियंस को किस तरीके से लिखेगा। वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो उल्टा सीधा, लेकिन उसको प्रॉपर वे में लिखना राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है। प्रॉपर वे में लिखना, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे एक फ़ायदा होता है कि जो रीडर है वो उसको आसानी से समझ लेता है, आपके थॉट्स को, आपके ओपिनियन को और आपके आइडिया को। तो ये मतलब है राइटिंग स्किल्स का। जिसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है वो अपनी बात को लिख करके यानी कि रिटन वे में दूसरे को आसानी से समझा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके गांव में कई दिनों से लाइट नहीं आ रही है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किसको? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो आप की जो फीलिंग्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो आप शब्दों में, सेंटेंस में उसको एक्सप्रेस करोगे ऑन द एप्लीकेशन, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जाएगी वहां पर, आप नहीं जाओगे। तो अगर आपने उस जो भी लिखा है उसको अगर प्रॉपर वे में लिखा होगा तो जो भी ऑफिसर्स है डिपार्टमेंट में, जिसके पास जो वो एप्लीकेशन को रिसीव करेगा, वो उसको आसानी से समझ लेगा। अदरवाइज आपकी बात को वो नहीं समझ पाएगा। क्लियर? और हो सकता है आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व ना हो। सो इस प्रॉपर वे में कैसे लिखा जाए?
कैसे हम सेंटेंस का यूज करें, कैसे अपनी फीलिंग्स को इन वर्ड्स में एक्सप्रेस करें, उसके लिए कुछ मेथड्स, कुछ रूल्स हैं राइटिंग स्किल्स के, जिनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो मेथड्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। व्हेन वी टॉक टू राइट इन इंग्लिश, वी यूज sentences to express ourselves। देखिए, वैसे जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश में या लिखते हैं तो हम वहाँ पर सेंटेंसेस को यूज करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि सेंटेंसेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड क्लियरली। क्योंकि राइट सेंटेंस, उसको समझने में आसानी हो जाती है बात को, और वहीं अगर आप गलत सेंटेंस यूज करते हैं तो वही आपको हार्ड हो जाता है। क्लियर? जैसे हम इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सेंटेंस का क्या रोल है और किस तरह से दूसरा जो है सेंटेंस की हेल्प से आसानी से उसको समझ लेता है। तो यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, राजू गोज टू स्कूल। दूसरा एक सेंटेंस में और लेता हूं, इसी से मिलता जुलता, राजू गोज। इसका मतलब क्या हुआ भाई? किसी ने, आपने कहा राजू गोज टू स्कूल, तो एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसका सेंस निकलता है। आप राजू से कह राजू गोज टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है, राजू से नहीं कह राजू के बारे में आप बता रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स का एक राइटिंग स्किल्स का एक पार्ट है कि आप सेंटेंस को जब बोल रहे हैं उसका कंप्लीट मीनिंग हो, ताकि जिससे आप ये बात कह रहे हैं वो समझ जाए कि हाँ राजू स्कूल जाने का काम कर रहा है। उसी तरह अगर आप कहते हो, बोलते हो राजू गोज, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई सेंस नहीं है। एक्चुअली इस तरह की जिसका कोई सेंस नहीं होता उसको सिंपली फ्रास कहते हैं, फ्रासेस। ओके, जो सेंटेंस तो होते हैं अपने आप में लेकिन उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो आप इस तरह से इसे यूज करेंगे तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उस पर इफेक्ट होगा और आपकी बात को अच्छे से नहीं समझा जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए राइटिंग स्किल्स को समझने के लिए हम सेंटेंसेस का रोल, उसका यूजेस बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो इसमें जो पहला मेथड्स है, यूजिंग कैपिटल्स। वी नो दैट ऑल द सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर। हम पिछले अभी एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जो भी सेंटेंस हम जानते भी हैं, इतनी जो, ये तो नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं इस बात को कि जो भी सेंटेंस होता है सभी जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। बट हाउ वी यूज कैपिटल लेटर इन अ सेंटेंस? अब कैपिटल लेटर से शुरू तो होते हैं लेकिन वो ऐसे ही नहीं, आप कैसे भी आप कैपिटल लेटर कहीं पर भी यूज कर लोगे, वो कैसे यूज होते हैं ये जानने वाली बात है। सो इट इज इजी टू नो व्हाट टू कैपिटलाइज। ये आसान हो जाएगा जानने के लिए, इजी हो जाएगा आपके लिए, इफ यू रिमेंबर द वर्ड मिंट, विच इज अ सेट ऑफ सिंपल रूल्स दैट हेल्प्स यू कैपिटलाइज। जो मिंट वर्ड है इसको आप याद कर लीजिए। ये वर्ड अपने आप में अकेला वर्ड नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ सिंपल रूल्स दैट हेल्प्स यू टू कैपिटलाइज। इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स छुपे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे कि हम आपको कहाँ पर कैपिटलाइज वर्ड यूज करना है, कहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, कहाँ पे सेकंड करना है, कहाँ पे क्या करना है। सारे रूल्स इस वर्ड के अंदर इंक्लूड हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टोटल एब्रिविएशन फॉर द वर्ड मिंट विद एग्जाम्पल्स। अब ये मिंट वर्ड जो मैंने आपको बताया है, इस मिंट वर्ड में कौन कौन से रूल्स इसमें इंक्लूड हैं जिसकी हेल्प से हम कैपिटलाइजेशन का रूल्स आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम इसको सीखेंगे।
यहाँ पर पहला जो वर्ड लेटर है इसमें कैपिटल M, जिसका मतलब होता है, एब्रिविएशन होता है मंथ्स. इट मीन्स कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन ऑल द नेम्स ऑफ मंथ्स. यानी मंथ्स के कोई भी मंथ्स का नेम हो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर ही बनाना है आपको. ओके. एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल इन जून. जैसे जून आपका मंथ्स का नेम है, इसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल ही बनाएंगे. दैट्स अ रूल. ओके. सेकेंड लेटर इज कैपिटल I. That means that abbreviation is the letter. It means capitalize the letter I when it is used to begin a word. वर्ड से पहले सेंटेंस के शुरुआत में या सेंटेंस कहीं पर ब्रेक हो रहा हो, वहां पर वर्ड से पहले आप कैपिटल I का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे. इस एग्जाम्पल में वर्ड से पहले हमने आई को कैपिटल किया है. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट टाइम. ओके. नेक्स्ट लेटर इज कैपिटल N. इट मीन्स नेम्स. मीन्स capitalize the first letter in the names of people, places and days. Means name of the people, name of the place, name of the days. First letter should be a capital. Okay, don't use a small letter whenever you write name of the people, name of the place and name of the days. For example, this is Tuesday. Vidya will be in Rajasthan. Tuesday is the day's name. The first letter should be a capital. Vidya is the name of person or people. First letter should be a capital. And Rajasthan is a name of the palace. First letter should be a capital also. Okay. So guys, next letter of word meant is that T. Abbreviation of T is titles. It means capitalize the first letter in the title used before people's name. Whenever use title for the name of any people, you should make capital of first letter of that title. For example, Dr. Shah and Mr. Patel work together. Dr. Shah is a person and Patel also a person name. Doctor and Mr. both are title for Patel and Shah. Okay. So there you should use, whenever you use title for any person, you should capital first letter would be a capital of title. Okay. Next letter is S. Abbreviation of S letter in meant word, starting letter of sentences. Means capitalize the first letter in every sentence. This is a simple and quite easy rules. I hope all of you already have known such kind of rules. Means every sentence should be start in a capital letter. Okay. For example, the cats run out of the house. In this sentence, the word the first letter T would be a capital, because according to S rule, every sentence should be start in a capital letter. Doesn't matter that particular sentence is belong to which category. It is indefinite, past, future, and any more. Doesn't matter. The matter is there. Every and each sentence should be start capital letter. Okay. So guys, these are the basic rules for understanding about the capitalization during
sentence writing during your writing skills. That you should remember this word and make sure a good writing skills. That should be a good for your bright career. Okay. Now the second method of writing skills are there, punctuation. Okay. Punctuation is the next method, next rules of writing skills. Punctuation क्या है? अभी आप मुझे सुन रहे होंगे तो मैं किस तरह से बोल रहा हूँ. मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, कोई वर्ड बोलता हूँ, कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ, जगह जगह मैं स्टॉप लेता हूँ. What do you mean by this stoppage? These stoppages are there because punctuation. Because punctuation, it is a set of marks such as full stop and the commas that helps us to understand the meaning of the separate parts of sentences. देखिए, अगर मैं लगातार बोलता रहूं बिना रुके तो आप एक ही सेंटेंस लगेगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं. So that's a matter to break your sentence because that helps us to understand the meaning of separate parts of the sentence. जो सामने वाला होता है वो आपके ब्रेक्स, आपके कोमा, आपके स्टॉपेज से समझ जाता है यहाँ पे सेंटेंस आपका खत्म हुआ है और यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर राइटिंग स्किल्स. यू शुड यूज करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन in the right place during the writing any such kind of words. Okay. Now I will going to discuss some punctuation marks and their meanings. Now first, punctuation, that is very quite easy. All know have about the full stop. What is the meaning of full stop during the writing any sentences as well as paragraph or a story? So full stop means shows the end of sentence as well as short form of the long words. Full stop क्या दर्शाता है? सेंटेंस का यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कि सेंटेंस आपका यहाँ पर खत्म हो गया. ये मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया. इट मीन्स कि यहाँ से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है और यहाँ जहाँ पर फुल स्टॉप मिलेगा वहाँ पर वो सेंटेंस फिनिश हो जाएगा. मीन्स फुल स्टॉप शोज द एंड ऑफ सेंटेंस. और उसके साथ साथ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लॉन्ग वर्ड्स, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म को भी दर्शाता है, आपका शो करता है फुल स्टॉप. Here, two examples are there. First one, Sanjay is a doctor. In this sentence, full stop shows the end of this sentence. And next example, Dr. Sanjay is a nice person. Here, this dot shows the end of this sentence, and this dot shows the short form of the long words. Here, we use doctor instead of doctor. Okay, instead of doctor. Clear? Here we use dr, means doctor instead of doctor. So dr is a short form of doctor. So here this full stop, this point shows the short form of long word. Clear? Okay. So next, punctuation marks is comma. Comma shows the pause in the sentences as well as separate item in a list. Pause means कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंग्लिश फ्लुएंसी की बात आती है, हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हल्का सा स्टॉप, पूरा नहीं हल्का सा स्टॉप लेना पड़ता है. तो अगर आप कुछ लिख रहे हैं और चाहते हैं यहाँ पर हल्का सा स्टॉप दे, तो वहाँ पर आप कोमा का यूज़ करेंगे. इसको हिंदी में अर्धविराम बोलते हैं. पूरा विराम नहीं, अर्धविराम. थोड़ी देर के लिए रुकना, फ्यू सेकेंड के लिए रुकना, ये कोमा का मतलब होता है. या फिर आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, उसमें कई सारे आइटम्स हैं, तो सारे आइटम्स को आपको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करते हैं. क्लियर? सो कोमा shows the pause in the sentences as well as separate item in a list. लिस्ट में आइटम को सेपरेट कर. Okay, so next punctuation is comma.
कोमा से क्या होता है कि जब हम किसी सेंटेंस को या किसी स्टोरी को, कोई पैराग्राफ को हम रीड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोमा अगर हमें मिल जाता है, कोमा लगा होता है, तो उससे ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ देर के, फीw सेकंड के लिए, कुछ मामूली सी देर के लिए वहाँ पर रुकना है, फिर आगे बढ़ना है। बिकॉज कोमा शोज अ पॉज इन द सेंटेंसेज एज वेल एज सेपरेट आइटम इन अ लिस्ट। कोमा के दो काम होते हैं। पहला तो ये आपके शॉर्ट स्टॉपेज को शो करेगा, इसको पॉज बोलते हैं, यानी कुछ देर के लिए रुकना। जैसे हम वीडियो में पॉज कर लेते हैं, फिर से वीडियो देखने लगते हैं, सेम उसी तरह से जो है पॉज का ये काम करता है। दूसरा, अगर हम लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं, उस आइटम्स को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। हियर वी टेक 2 एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूज ऑफ कोमा। फर्स्ट वन, आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेन्यू आई ऑर्डर्ड फूड। अब मैंने इसको रीड किया, यहां पर आपने देखा होगा कि मेन्यू के बाद में कुछ देर के लिए रुका, उसके बाद मैंने ऑर्डर्ड फूड को बोला। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर कोमा नहीं होता तो मैं इसको कुछ इस तरह से रीड करता, आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेन्यू आई ऑर्डर्ड फूड। बट यहां पर कोमा, तो मैं इसको ऐसे रीड नहीं करूंगा। इसको कैसे रीड करूंगा? आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेन्यू आई ऑर्डर्ड फूड। तो यहां पर कुछ देर के लिए मैं यहां पर रुका। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल इज आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। ये एक लिस्ट को दर्शाता है, लिस्ट को शो करता है। जहां जहां कोमा है वहां पर मैं थोड़ी देर के लिए रुका। अगर कोमा नहीं होता तो मैं इसको बिल्कुल बिना रुके इसको एक ही सेंटेंस में पढ़ देता, क्योंकि सेंटेंस जब हम रीड करते हैं, अगर उसमें बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं आता तो हम रुकते नहीं है, इन फ्लुएंसी से उसको हम पढ़ते रहते हैं। क्लियर? सो गाइज, नेक्स्ट punctuation marks is question mark. That is quite easy to understand about the question mark, because all of you have known about the use of question marks very clearly, because so many times in your your textbooks, your notebooks and other, and each and every subject that you have already studied, so many times you seen this such marks known as question marks, that is show the end of questions. ये किसी क्वेश्चन का एंड को शो करता है। या यूं कहें कि जब हमसे कोई सेंटेंस बोलता है लिख करके, तो अगर वहां पर कोई क्वेश्चन मार्क हमें दिखता है लास्ट में, तो हम समझ जाते हैं इस जो सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन है और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Okay, so let us see the examples for understanding the use of question marks. Is what is your name? This is a sentence that indicate the questions, because in this sentence at last here question marks are there. Okay, next punctuation marks is exclamation marks. एक्सक्लेमेशन मार्क्स, देखिए हम कभी कभी दुखी होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से बहुत ज्यादा हम खुश हो जाते हैं, तो वो इस तरह की क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। और फीलिंग्स को पिछले लेक्चर वीडियो में चैप्टर 3 में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसमें एक फेशियल एक्सप्रेशन एक मेथड था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप था। तो फेशियल एक्सप्रेशन से एक्चुअली क्या होता था कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से। तो सिमिलरली, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, सरप्राइजनेस, शॉक एंड एंगर इन रिटन मेथड, you should use exclamation marks of each and every word or every sentence that you write for express your feelings. Clear? तो exclamation marks जो है उन सभी वर्ड्स के लास्ट में यूज किया जाता है, दैट इंडिकेट, जो इंडिकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, आपके अंदर की छुपी फीलिंग्स को, भावनाओं को, सरप्राइज को, शोक को यानी दुख को या गुस्से को।
Let us see the examples to understand the using of exclamation marks is, first one, you are late, means तुम late हो. This is an exclamation sentence because in this sentence at last exclamation marks are there. Okay. So next is, what a pleasant surprise, shows the surpriseness of your surpriseness because at last of this sentence also here exclamation marks. So pleasant or late, pleasant and late both are indicate in these two sentences, late and pleasant both are indicate such kind of feelings, both are such kind of feelings. So first one, late, indeed indicate the strong feelings, and pleasant surprise indicate for surprise. Clear? So next and last apostrophes, punctuation marks, apostrophes, it shows something belongs to someone and shortened form of some words in formal speech. देखिए apostrophes जो मार्क्स होता है उसका अपना एक अलग ही रूल होता है, अपना अलग ही इसका जो है तरीका होता है यूज करने का, मीनिंग भी इसका कुछ अलग ही होता है. समथिंग बिलोंग्स टू समवन मतलब जहां पर अपोस्ट्रोफीस लग जाता है इसका मतलब ये हो जाता है कि वो मतलब किसी चीज के बारे में कहा जा रहा है, नाम भी उसका है और चीज को उसी से रिलेट भी किया जा रहा है. और कुछ जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में भी जो है यूज करने के लिए हम जो है अपोस्ट्रोफीस का यूज करते हैं फॉर्मल स्पीच में. So देखते हैं और लेट्स सी द टू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफीज. फर्स्ट वन इज दैट इज दिव्यास पेन्स, मीन्स ये जो पेन है ये दिव्यास का है. इसका अपोस्ट्रोफीज का क्या मतलब होता है? का. क्लियर? यानी दिव्या का पेन. इसके जगह अगर हम ये यूज करते हैं, दिस इज अ पेन ऑफ दिव्या, तो सेंटेंस तो बन जाता लेकिन गलत बनता और ये थोड़ा अटपटा सा सेंटेंस लगता है जिसका कोई मीनिंग हमें समझ नहीं आता है. क्लियर? तो एपोस्ट्रोफीज लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सेंस आपका जो है खराब नहीं होगा. क्लियर? तो इट शुड बी अ मैटर टू यूज एपोस्ट्रोफीज इंस्टीड ऑफ. ओके. नेक्स्ट इज लेट्स गो इंस्टीड ऑफ लेट अस गो, यानी लेट अस गो एक पूरा वर्ड है अपने आप में, इसकी जगह हमने पूरा वर्ड ना लेकर के पूरा 3 वर्ड्स ना लेकर के हमने केवल लेट्स गो को यूज किया. दिस इंडिकेट द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स. क्लियर? सो गाइस, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है. ये आज हमने सीखा चैप्टर 4 राइटिंग स्किल्स, जिसमें हमने पढ़ा है कि राइटिंग स्किल्स क्या होता है, राइटिंग स्किल्स के मायने क्या होते हैं और हम अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकें, किस तरह से हम और बेहतर अपनी राइटिंग स्किल्स को बना सकते हैं. उसके लिए हमने कुछ मेथड्स राइटिंग स्किल्स के यहाँ पर सीखे हैं, जिसमें हमने यूजिंग कैपिटल्स एंड पंक्चुएशन 2 मेथड यहाँ पर हम सीख चुके हैं. इसके अलावा और भी मेथड है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, तो वो जो आने वाले वीडियो लेक्चर में और आगे की मेथड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है? सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट ऑल द कंटेंट्स प्रोवाइड बाय माय चैनल. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो सीरीज यहाँ पर आपको मिल रही है, जो नोट्स मैं आपको देता हूँ, जो वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ आता है और आपको लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस किया कीजिए, क्योंकि हम ये कम्युनिकेशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हम पढ़ रहे हैं और इसके लिए हमने राइटिंग स्किल्स का ये पहला पार्ट हमने यहाँ पर देखा है. तो मैं इसलिए भी आपसे कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें बाय रिटिन, किससे पता चलेगा कि आपने जो राइटिंग स्किल्स के कुछ मेथड आपने आज पढ़े हैं,
तो वो भी मैं चेक कर सकता हूं कि आपने कितना इसको समझा, किस तरह से आप वर्ड्स को, कैपिटलाइजेशन रूल्स को, एक्सप्लेनेशन मार्क्स को किस तरह से आप उसको यूज करते हैं। क्लियर? और स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स है उसके अलावा भी अगर इस वीडियो को कोई देखता हो, उसको लगता हो कि उसके कंटेंट जो मैं अब यहाँ पर दे रहा हूँ उसके यूज के हैं और उसको अच्छा लगता है, तो वो भी अपने फ्रेंड्स को, जो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स ओपन नहीं है, तो यही एक वे है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू घर बैठे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, इस वीडियो सीरीज में सबसे अलग एक क्या चीज़ है जो आपको ज़रूरी है कि इस चैनल को आप विजिट करें और इसको देखें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ उसको एक प्रॉपर नोट्स भी आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है मेरे हिसाब से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget subscribe my channel and like it and share with your friends, with your relatives. So thank you, have a good day, thanks a lot.